हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्योक एकेडमी। आज मैं आपको रीजनिंग का सिलेबस बताने जा रहा हूँ। जिस तरह से सिलेबस है उसी हिसाब से अपन उसके चैप्टर पढ़ते रहेंगे रीजनिंग के। तो देखते हैं रीजनिंग का सिलेबस। सबसे पहले क्या है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी कि वर्णमाला क्रम। वर्णमाला क्रम में हम क्या पढ़ेंगे, जो ABCD के लेटर्स होते हैं उनकी पोजीशन जानेंगे और क्या जानेंगे कि उनको कौन से स्थान पर रखा गया है। ठीक है, जैसे क्यू का 17 होता है तो उसके नंबर भी जानना है। जैसे 26 लेटर होते हैं ना उसमें ABCD में, वो सब। ठीक है, तो कौन कहाँ है, आगे पीछे उसके क्या रहता है, ये सब अपन को जानना पड़ेगा क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं पेपर में। ठीक है, अगला क्या है, सीरीज। सीरीज में क्या रहता है, एक श्रृंखला दी रहती है, जैसे ABCD, इसी तरह से जैसे ACE, फिर F छूट जाएगा, G रहेगा, इस तरह से। तो ये श्रृंखला रहेगी। कभी कभी इसमें मिसिंग भी रहता है तो वो निकालना पड़ता है या अगला पद पूछता है। इसके बाद है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध में रिश्ते। तो उसके आधार पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो हम वो भी जानेंगे कि ब्लड रिलेशन कैसे निकालते हैं। अगला आ जाता है ऑर्डर रैंकिंग, क्रम परीक्षण। इसमें क्या रहता है कि जैसे कोई क्लास है तो उसमें बच्चे बैठे हैं तो उनकी रैंकिंग क्या है, कौन पहले से कितने नंबर पर है या आखिरी से कितने नंबर पर है। उसमें एक दूसरे के वो भी बदल जाते हैं, मतलब बैठने के स्थान, तो फिर कौन कहाँ से कैसे आ जाता है। डायरेक्शन, डायरेक्शन 4 होती हैं, आपको पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो उसमें कोई ईस्ट जा रहा है या वेस्ट जा रहा है तो फिर उसकी पोजीशन बताना है अपन को। डाइस, डाइस में क्या है, पांसा। पांसे 2 होते हैं, मतलब पांसा एक होता है जिसमें 6 अंक होते हैं। ठीक है, तो उसमें ये पूछा जा सकता है कि एक के विपरीत क्या है या 2 के विपरीत क्या है, इस तरह से। कैलेंडर, कैलेंडर क्या होता है, कैलेंडर में आपको डेट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, या किसी का जन्मदिन है तो कितनी तारीख को आता है ये बताना है। क्लॉक, क्लॉक में आपको एंगल निकालना पड़ेगा। और क्लॉक में क्या, वाटर इमेज भी बनती है, इसमें मिरर इमेज भी बनती है। हम क्वेश्चन करेंगे तो वो सब समझ पाएंगे कि कैसे निकालना है। अगला देखते हैं मिसिंग कैरेक्टर। मिसिंग कैरेक्टर मैंने बताया था ना, सीरीज टाइप की होती है। जैसे लिखा है A, V और C छोड़ दिया, फिर D, E, तो उसमें पूछते हैं कि इसमें कौन सा अंक आएगा। तो इस तरह से वो मिसिंग कैरेक्टर हो जाते हैं। कोई भी मतलब एक सीरीज रहेगी उसमें विलुप्त रहेगा एक पद, या फिर कोई सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है जिसमें एक पद विलुप्त रहेगा। बैठक व्यवस्था, बैठक व्यवस्था तो आपको पता ही है, एक सर्कल में भी हो सकती है, एक स्क्वायर में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। 8 लोग बैठ सकते हैं, 6 लोग बैठ सकते हैं। तो वो या तो अंदर फेस करेंगे या बाहर फेस करेंगे या अंदर बाहर फेस करेंगे। ठीक है, एक रो में भी बैठ सकते हैं। तो जैसे भी आएगी अपन निकालेंगे। पहल पजल, पजल थोड़ी ट्रिकी रहती है, अपन सारे ऑप्शन को लेके चलेंगे तो पजल को अच्छे से बना पाएंगे। उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। स्लॉग, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्लॉग। स्लॉग के क्वेश्चन MP पुलिस में तो कम से कम 10 से 15 आते हैं। बाकी कोई सा भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें स्लॉग ना आता है। इसमें क्या है, कुछ A B हैं, कुछ B C हैं, इस तरह से कथन और निष्कर्ष दिए रहते हैं। तो आपको पता करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। समझ गए क्या? अगला देखते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं, इसमें क्या रहता है, जैसे लिखा रहता है यदि प्लस को माइनस कर दिया जाए, गुणा को भाग कर दिया जाए, तो फिर कौन सा, मतलब 4 स्टेटमेंट रहते हैं, कौन सा समीकरण सही होगा, उस तरह से उसको सॉल्व करना होता है। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम आपको पता है, एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, फिर आपको उसको सॉल्व करना है। उसमें रहता है ना, कुछ टीचर से, कुछ ऐसे लोगों को बताइए जो टीचर होने के साथ साथ शिक्षक भी हैं। ठीक है, इस तरह से। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन लेस देन इसका प्रयोग होता है, तो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि उसको कैसे सॉल्व करना है। वाटर इमेज, वाटर इमेज जानते ही हो आप, मतलब जैसे अपन खड़े हैं तो अपना वाटर इमेज क्या बनेगा, मतलब किसी की पोजीशन का वाटर इमेज, तो वो मैं बताऊंगा कैसे कर। मिरर इमेज, मिरर इमेज भी ऐसे ही होता है। वाटर इमेज टॉप टू बॉटम बनता है और मिरर इमेज लेफ्ट टू राइट बनता है। पेपर कटिंग, पेपर को जैसे जैसे काटते जाएंगे वैसे वैसे जोड़ दीजिए, तो पेपर कटिंग बन जाएगी। काउंटिंग फिगर, काउंटिंग फिगर में क्या होता है, आकृति गिनना। ठीक है ना, ट्रायंगल दिया रह सकता है, स्क्वायर दिया रह सकता है, कुछ भी दिया रह सकता है। बहुत सारे ट्रायंगल है तो आपको काउंट करके बताना है कि कितने ट्रायंगल है, तभी आप उसको बता पाएंगे। और कुछ नहीं, अगर कुछ रह गया होगा सिलेबस में तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है,
तो इतना पूरा सिलेबस है जो आपको अच्छे से करना है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आप लोग बस जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।